कितनी सुंदर जगह है ना ये मिस्टर कपूर। मैंने जो कुछ भी पढ़ा था यहाँ के बारे में, जो कुछ भी सुना था, उससे कहीं ज्यादा गुना सुंदर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जगह ऐसी होगी, इतनी क्वाइट, इतनी पीसफुल। कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी से तो डर नहीं लग रहा है कि वो मुझे ना देख ले? कब तक राम, कब तक उससे सच छुपा के रखोगे तुम? आखिर कभी ना कभी तो उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना। मैं अपेक्षा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? कहीं मुझे डर तो नहीं लग रहा? How is that possible? मैं राम कपूर हूँ। राम कपूर कभी किसी से डरता नहीं, और फिर उसका प्रिया तक या मेरे परिवार तक पहुंचना, it's next to impossible। आपको नहीं लगता? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो आप फेरारी को लेकर इतने एक्साइटेड थे, अभी क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, वो फरारी चली गई ना। तो इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपकी स्ट्रेस ऐसे दूर हो जाएगी। एक काम कीजिए, ऐसे हाथ फैलाइए। हाँ, ऐसे एक लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए। इतना सोचिए मत, कीजिए ना। अरे ये टाइटैनिक पिक्चर नहीं है यार, कमाल करती हो तुम। मिस्टर कपूर प्लीज मजाक मत कीजिए, एक बार करके तो देखिए। मैं दावा नहीं करती कि आपको इससे कुछ फायदा होगा, बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। जब हम अपने मन की कोई बात अपने आप से या किसी और के साथ बांट ना सके ना, तो हमें उसे नेचर के साथ बांट लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिल का बोझ एकदम हल्का हो जाता है। मैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए खुद के तरीके जानता हूँ। एक बार मेरे लिए ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ ये लो यार, ओके। अब लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांस छोड़िए, अरे हाँ यार, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही करते रहिए। यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक फेंस है जहाँ कई लोग आकर मन्नत मांगते हैं और ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के बाद वो चाबी पानी में फेंक देते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। मिस्टर कपूर इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए। अरे क्या है ये? मिस्टर कपूर, ताले हैं। मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में 2-4 बार शायद ताले देखे, तो मैं जानता हूँ कि ये ताले हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं इतने सारे ताले? ये लॉक फेंस है मिस्टर कपूर। कुलजीत ने मुझे बताया, यहाँ पे लोग ताले लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं, और ताला लगाने के बाद चाबी फेंक देते हैं। वो कह रही थी कि ऐसे मन्नत पूरी हो जाती है। यार तुम औरतें भी ना यार कुछ भी बिलीव करती हो। अरे क्या पता मन्नत पूरी हो जाती हो। आपको मैंने ताला दिया था ना कार में रखने के लिए, दीजिए। यहाँ बांधने के लिए दिया है तुम्हें? हाँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालने वाली। मैं तो अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगने वाली हूँ। घर वालों के लिए क्या मन्नत मांगोगी? उनकी सेहत के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, सबकी तरक्की के लिए। एक मिनट। हाँ। तुमने ये सारे पढ़े? So and so loves so and so. Kittu loves Neil. Bad loves. Love. तब तो ये ताले हम वो आ गए वो। हाय। और भाई साहब, आवाज है फरारी ड्राइवर। अरे यार मजा आ गया। आई टेल यू, आज का दिन तो कभी नहीं भूलूंगा। अरे क्या नहीं भूलेंगे? पता है ये इतनी स्पीड में चला रहे थे कि मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में घास फूस उड़ रहा। लेकिन तुम्हें सूट कर रहा था। अरे प्रजाई जी, आपने अभी तक ताला नहीं लगाया? ओए कुलजीत थे, परजाई जी हमारा इंतजार कर रही होंगी, है ना? वो कोई गल नहीं, अब भी लगाते हैं ताले। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो
चलो। ये कुछ चेक्स हैं, क्लब में जाके मिसेस गंगोली है ना, उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि मिसेस निहारिका कपूर ने उनके एनजीओस के लिए दिए। मामा, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? इशिका, 30 लाख तुम ऐसे मांग रही हो जैसे 30,000 मांग रही हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या करना है इतने पैसों का? मामा, एक्चुअली मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो चुका है और मुझे आदि के लिए एक डायमंड ब्रेसलेट खरीदना है। नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मामा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इशिका, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये रात की मेहनत की कमाई है, इसे पानी की तरह मत बहाओ प्लीज। प्लीज मामा। और आप ये जो सब खर्चे करिए, वो ये डोनेशंस वगैरह, वो लिसन, तुम अपने खर्चे और मेरे खर्चों को कंपेयर करने की गलती दोबारा कभी मत करना। डोंट एवर कंपेयर, ओके? मैं ये जो भी डोनेशंस करती हूँ ना, इन्हीं की वजह से आज हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक नाम है, रुतबा है, और इसी स्टेटस को बनाए रखने के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ओ स्वीटी यार, तू भी ना, हाँ? वो गुस्सा तुझे किसी और पे निकाल रही है, तू किसी और पे। या प्लीज। वो ये भी कहाँ रोज रोज मांगने आती है, और जरूरत होगी तभी तो आई होगी। हाँ, दे दो। तो तू एक काम कर पुत्र, जा मैनेजर के पास मेरा नाम बोल देना, वो दे देगा तुझे पैसे, जा। थैंक्स मामा जी। इश, स्वीटी तू क्या कर रही है बे? हाँ? वो स्वीटी जो तू कर रही है ना, वो सही नहीं कर रही। वो खाम खा उस अपेक्षा के लिए तू अपनों का दिल दुखा रही है। हाँ? भैया ऐसा कुछ नहीं है, फॉर गॉड्स सेक। वो ऐसा ही है, आपका ये जो पोला पाला मासूम सा चेहरा है ना, ये सब कुछ बयान कर देता है। पर आप चिंता मत करो, उस अपेक्षा का डॉक्टरी इलाज क्या करना है उसका तरीका ढूंढ लिया है मैंने। उस अपेक्षा का ऑस्ट्रेलिया वाला मोबाइल नंबर है मेरे पास, खोज लिया है मैंने। बस आपको एक काम करना है, आप उसको फ़ोन लगाओ और ख़ास जलंधरी अंदाज में उसको पुश करो, फिर देखना उसकी हिम्मत नहीं होगी राम के पीछे जाने की। भैया आर यू श्योर ये काम करेगा? वो जरूर करेगा भाई, वो आपको अच्छी तरह जानती है, वो आपकी ताकत से वाकिफ है। पिछली बार जो आपने उसके साथ किया था ना, वो नहीं भूली होगी। वो और कुछ भी कर ले, पर तेरे से पंगा नहीं लेना उसने। हाँ, तू देखना, तेरा एक फ़ोन और मामला खत्म। ये ले फ़ोन नंबर, बताओ। Don't believe this, my God. Wow. That's it. बापे, तुसी तो ग्रेट हो यार, इतनी सोहनी क्लिक की है। ओए तूने तो फोटोग्राफर बनना चाहिए। देख कितने सोहने लग रहे हैं पापी और भैया एक दूजे के संग है। तो दादी जी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। भाई साहब, आप कब आए? उसी वक्त जब तू अपनी खुद की तारीफ कर रहा। तू भी ना, चल नीचे चल, ड्रिंक पीते हैं, वहां पर तू अपनी तारीफ कर। ओ जी, बस 5 मिनट जी, ये फोटोज अपलोड कर रहा हूँ दादी के वास्ते, सेंड हो जाए, आपके साथ चलता हूँ। यार एक तो ये ताले लगाने में तूने जितना टाइम वेस्ट किया ना, वो दूसरी बात, अब ये फोटो अपलोड में और टाइम वेस्ट करवाना चाहता है क्या? चल ना नीचे ड्रिंक पीते हैं। तू दादी की इतनी चमचागिरी क्यों करता है? एक बात कहूँ भाई साहब, आज इतने सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन दादी जब भी फोन करती है ना, सबसे पहले आपके बारे में पूछती है। आज इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, इतना तो समझ चुका हूँ कि जितना प्यार वो मुझसे करती है ना, उसे हजारों गुना ज्यादा वो आप दोनों से करती है। मैं और कुछ नहीं जानता भाई, बस इतना जानता हूँ कि अगर आप दोनों को मैं खुश रख पाया ना, तो मैं दादी को खुश कर जाऊंगा, और दादी की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। और फोटो की बात है ना, तो इन्हें तो मैं अपलोड करके ही चलूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दादी बस इन फोटोज का इंतजार करती है, आपकी खुशियां देखने के लिए, आप दोनों को देख। और उनकी गलती भी क्या है, आज पहली बार आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई, तो वो चाहती हैं कि ये खुशियां हमेशा बरकरार रहें। किसी ने बिल्कुल सही कहा, हम चाहे हमारी मिट्टी से कितनी दूर क्यों ना चले जाए, हमारी मिट्टी हमसे दूर कभी नहीं जाती। देख, अब लोग तेरा खत्म हो गया, अब तो चल एक ड्रिंक पी ले मेरे साथ। आपके साथ ड्रिंक, फिर मजा आ जाएगा। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी बातें आपको बतानी है जी,
चलिए बताता हूँ। हाँ यहाँ नहीं, नीचे नीचे नीचे, चल चल। चलते हैं जी। फिर से कोई नया शो लाइन अप हुआ है क्या? यस, एक्चुअली यूरोप इज ऑन चार्ट, बट नताशा मैंने ऑर्गेनाइजर्स को अब तक हाँ नहीं कहा। और किस बेसिस पे हाँ करता? यू नो एक्चुअली आजकल तुम्हारा काम में कुछ ध्यान लगता ही नहीं। जब तुम्हारा मन करता है तुम ऑफिस आ जाती हो, जब मन करता है तुम छुट्टी ले लेती हो। और तुम्हें इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है नताशा। आई मीन ऐसे में ये पूरे शो का स्ट्रेस उठाएगा कौन? हाँ शैक्स तुम ये ओ प्लीज नताशा, मेरी बात मानो यार, पहले की तरह रेगुलरली ऑफिस आना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, हम लोग अच्छा काम भी करेंगे और खूब जम के एंजॉय करेंगे यार। शैक्स दिस इज नॉट इजी। एक चीज मैं तुमको बार-बार नहीं समझा सकती। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि जीता जागता बच्चा कैरी कर रही हूं मैं अपने पेट में। वैसे ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो एक्चुअली ना मेरा हेयर ब्रश नहीं मिल रहा है, तो मैं देखने आई थी कि कहीं गलती से यही नहीं छूट गया। तो तुम नॉक करके नहीं अंदर आ सकती? अब ये मैनर्स भी मुझे तुम्हें सिखाने पड़ेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं तंग आ गई हूं मैं इस घर से, इस घर के लोगों से। आई मीन प्रिवेसी नाम की कोई चीज तो बची नहीं है मेरी लाइफ में। पहले तो ये अपनी आवाज नीचे करके बात। इतनी ऊंची आवाज सुनने की मुझे आदत नहीं। रियली? और मैंने किया क्या है जो चिल्लाई जा रही हो मुझे? ये घर मेरा है, ओके? यहाँ पे मुझे किसी की परमिशन लेकर आने जाने की जरूरत नहीं। और जिस प्रिवेसी की तुम बात कर रही हो ना, तो इस घर में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि किसी को किसी के आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आयशा, तुम अपनी भाभी से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मम्मी जी, इस घर में इंडिविजुअल प्रिवेसी के बारे में किसकी क्या सोच है मैं नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं अपने प्रिवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अब आयशा को समझा दीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम से मेरे कमरे में नॉक करके आया करे। तुम्हारा कमरा? आयशा चुप कर, मैं कहती हूँ चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल यहाँ से। बेवकूफ लड़की, कुछ बोले चली जा रही है बस। चपड़ मैं बोल के समझा के हर बार मुझे क्यों बोलती हो? जब भी गलती उसकी होती है, उसे क्यों नहीं कुछ कहती? आयशा प्लीज माँ, समझती क्या हो अपने आप? जब देखो उसका दिमाग सातवें आसमान पे चढ़े रहता है। अरे बड़े घर की बेटी होगी तो होगी, हमें क्या करना है उससे? चुप कर, गलती नताशा की नहीं तेरी है। तुझे बिना नॉक करके उसके रूम में नहीं जाना चाहिए था। माँ तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? ओह, इसीलिए ना, क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं एक अनसक्सेसफुल मॉडल हूँ, और वो डिजाइनर, बहुत बड़ी डिजाइनर। नहीं कर दी ना तूने ना समझी की बात? हाँ? बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। थोड़ा तो समझ। देख, नताशा तेरी भाभी है, हाँ? उसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे उसकी स्पेस देनी चाहिए बेटा। वो रिश्ते और ओहदे में तुझसे बड़ी है। देख, तूने कैसे बात का बतंगड़ बना डाला। अगर प्रिया होती ना, तो वो इस बात को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देती। अब बड़ी हो जा, बी मैच्योर। आयशा बेटा, समझने की कोशिश कर। नताशा, उसमें ना काम का बहुत स्ट्रेस है, और फिर नई शादी की है, फैमिली के साथ एडजस्ट होना, और फिर बेटा ज्यादा ओपन अप भी तो नहीं होती ना वो। हाँ, ऐसे में हमें तो शांति से काम लेना पड़ेगा ना। स्माइल स्माइल प्लीज। ओह माय गॉड, वो मैं ब्रेड पैटीज बना रही थी, वो अधूरी में ही रह गई। नताशा को भूख लगी होगी। हाँ भैया। हाँ आयशा, अच्छा सुन, मेरे कमरे में अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, जरा दे देगी मुझे? भैया आप भाभी से उनसे क्यों नहीं कहते? अरे नट्स का नंबर नहीं मिल रहा और इट्स वेरी अर्जेंट, जरा दे देना प्लीज। सॉरी, एक्चुअली बात ये है कि अजीब लोग हैं। अच्छी खासी फिल्म चल रही थी, पता नहीं कहां से बीच में उल्टी सीधी चीजें दिखानी शुरू कर दी। गॉड, कौन है?
ये मिस्टर कपूर भी ना इतनी देर तक दलजीत के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर, ये नहीं कि मैं कमरे में अकेली हूं तो आ जाए। बुक भी खत्म हो गई है मेरी, क्या? हाँ, माँ से बात करती हूँ। इस वक्त और क्या करूंगी? हाँ, रात का खाना बना रही हूँ मैं। माँ, मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। घर का खाना बहुत मिस कर रही हूँ मैं यहाँ। अच्छा, तू आ जा यहाँ, फिर तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ, अच्छा ये बता तू क्या कर रही है वहाँ? सोने की कोशिश। अरे वहाँ तो बहुत रात हो गई होगी ना, अब तक सोई क्यों नहीं है? और हाँ, दामाद जी कहाँ है? दामाद जी की वजह से ही नहीं सोई हूँ। मतलब माँ, रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हारे दामाद ना वो दलजीत के साथ बैठकर अभी तक ड्रिंक करे। मतलब उनको बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आता कि मैं अकेली हूँ, कमरे में बोर हो रही होंगी। ये नहीं कि उठ के चले हैं। पता है माँ, दिन भर अपने मन के मुताबिक चीजें करते हैं, जो उन्हें देखना होता है वो देखते हैं, इरिटेट करते रहते हैं मुझे। उसके बाद आके रात को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आराम से सो भी जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके खर्राटों से मुझे नींद आएगी या नहीं। मतलब घोड़े बेच के सो जाते हैं, ऐसे कैसे कोई सो सकता है माँ? तू भी ना प्रिया, जब तक मेरे दामाद जी की बुराई करती रहती है। उन्हें उनकी थोड़ी सी स्पेस तो मिलनी चाहिए ना बेटा। तुम ना अपने दामाद की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करती हो माँ। और जहाँ तक स्पेस की बात है ना, तो तुम्हारे दामाद का थोड़ी सी स्पेस में काम नहीं चलता, पूरे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होती, जो मैं उन्हें देती हूँ। मैं देती हूँ उन्हें स्पेस, चाहे वो कार में हो या बेड पे। 3/4 स्पेस लेते हैं वो, और मैं कोने में पड़ी रहती हूँ। बेटा मैं उस स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो गई है फिर भी समझ नहीं पाती। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो खुश रहेगा तो बेटा वो तुझे भी खुश रख सकेगा ना। ये तो मर्दों की फितरत होती है। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए ना दूसरे के बारे में। अभी मैं उनके साथ पहली बार बाहर आई हूँ और देखो इतनी देर तक बैठे हुए हैं अपने भाई के साथ, मेरी उन्हें फिक्र ही नहीं है। सोचना चाहिए ना कि मैं कमरे में अकेली बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, तो टीवी देख ले। वही तो देख रही थी माँ। अरे लेकिन वो अजीबोगरीब कुछ फिल्म आने लगी, पता है? अचानक फिल्म में वो लोग उड़ने लगे और क्या कहते हैं, हवेली में से चिमगादड़ उड़ने लगे, अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। मैंने टीवी बंद किया तो अचानक खिड़की के बाहर से आवाज आने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा क्या करूं, तभी तो तुम्हें फोन किया। तो तुझे डर लग रहा है? हाँ? अरे नहीं माँ, डर क्यों लगेगा मुझे? ये सब बातें असल में थोड़ी होती हैं। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ कि भूत वूत कुछ होता नहीं है। भगवान पे विश्वास करती हूँ, खुद पे विश्वास करती हूँ, तो डर वर नहीं लग रहा है। वो तो मुझे बस ऐसे ही अकेली बैठी हुई थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसलिए। अच्छा एक काम कर, तू ऐसा कर, तू दामाद जी को फोन कर और उन्हें ऊपर बुला ले। बस उनको कह दे कि मैं बोर हो रही हूँ, बस। हाँ। अच्छा प्रिया, तो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर रही हो? अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।